हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम ये सीरीज कर रहे हैं ग्रहों के नवांश में विभिन्न भावों में स्थित होने के बारे में। दरअसल हम भावस्वामियों के विभिन्न भावों में स्थित होने के बारे में कर रहे हैं D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, और ये किस तरह के नतीजे आपको ला सकता है, किस तरह की संभावनाएं आपको ला सकता है। वजह यह है कि हमने बहुत बार ये चर्चा की है कि नवांश प्लेसमेंट उच्च संभाव्यता दिखाता है, जबकि D1 चार्ट, लग्न चार्ट, आपको उच्च संभावनाएं देता है। तो इसीलिए नवांश कई मायनों में आपको एक मौका देता है कि अगर आपको उच्च संभाव्यता मिलती है कुछ भावों में प्लेसमेंट की वजह से, तो वो एक बैकअप प्लेसमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो बिना ज्यादा वक्त गवाए और इस गुजारिश के साथ कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कृपया इस वीडियो को लाइक करके कुछ अच्छा कर्म कमाए ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके, और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके जो इस सीख को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए और इससे फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये कम से कम काम है जो आप इस मुफ्त सीख के लिए कर सकते हैं जो आपको मिल रही है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन भी दबाएं। तो चलिए अब कूदते हैं और देखते हैं कि तीसरे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट, किसी ग्रह की प्लेसमेंट या प्रयास और प्रभावशाली कौशल के जरिए नतीजों वाली प्लेसमेंट, राशि चक्र आपको उसके जरिए सफलता की उच्च संभाव्यता कैसे देता है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी लग्न में हो या स्वयं लग्न में हो D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में, कृपया याद रखें कि तीसरे भाव का स्वामी अपने स्थान से 11वां होता है यहाँ। तो जब तीसरे भाव का स्वामी लग्न में आता है तो हाँ, कठिन परिश्रम, स्वप्रयास, दूसरों से जुड़ने और उन्हें प्रभावित करने की आपकी क्षमता के जरिए सफलता की उच्च संभाव्यता है। दूसरों से जुड़ने की आपकी क्षमता उन पर गहरी छाप छोड़ेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सफलता बढ़ाएगी। समाज में ऊंची प्रतिष्ठा आपकी रचनात्मक, कलात्मक होने और खुले तौर पर तथा मुखर होकर स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता के जरिए आपको अच्छी सफलता दिलाएगी। कम दूरियां तय करने, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता के जरिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आपकी क्षमता का इस्तेमाल करने से आपको और अधिक सफलता मिलेगी। साथ ही सफलता की संभाव्यता तब और बढ़ जाती है जब आप दूसरों तक पहुंचने, अपनी सीख बढ़ाने और फिर अपनी सीख का इस्तेमाल दूसरों को मार्गदर्शन देने, सलाह देने, पढ़ाने और सहारा देने के लिए करते हैं, तो ये आपको अच्छी सफलता दिलाएगा। ये सोशल मीडिया, स्वाभिव्यक्ति, आपकी कलात्मक क्षमता के जरिए अंतिम छाप छोड़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, और ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है जो लेखक, प्रभावक और मीडिया व्यक्ति हो सकता है। और अब क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी स्वयं से 11वें स्थान पर है, तो आपको सफलता की उच्च कोटि मिल सकती है और आपकी बहुत सारी इच्छाएं और अरमान भी पूरे हो सकते हैं यदि आप अपने प्रभावशाली कौशल और कठिन परिश्रम, निरंतर कठिन परिश्रम को अच्छे से इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। अब कौन सा ग्रह है और वो D1 चार्ट में किस भाव में स्थित है, ये भी तीसरे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को उस ग्रह की D1 चार्ट में स्थिति और स्वामित्व के संदर्भ में देखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो तो कृपया ध्यान रखें कि तीसरे भाव का स्वामी अब अपने स्थान से 12वां है। तो यहाँ व्यक्ति का ध्यान और प्रयास बेहतर आजीविका, बेहतर पोषण, अधिक वित्तीय सुरक्षा और समुदाय के लिए होता है। ये व्यक्ति कभी भी अपने वित्त, आजीविका और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने या सुधारने से पीछे नहीं हटेगा। व्यक्ति बेहतर जीवन गुणवत्ता पाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और आश्रितों का सहयोग भी करेगा। उनके संसाधनों का बहुत सारा हिस्सा या तो आश्रितों का समर्थन करने में या समुदाय में या बरसात के दिन के लिए बचत करने में जा सकता है। कम से कम उनका प्रयास उस दिशा में होगा। हालांकि जीवन के सबसे अच्छे नतीजे उन्हें तब मिलेंगे जब वे अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर डटे रहेंगे
और जो वे समुदाय से सीखते हैं, जो वे अपने बुजुर्गों की विरासत से सीखते हैं। राशि चक्र यहाँ आपके प्रयासों, आपके संचार, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता और आप कैसे खुद को प्रोजेक्ट करते हैं के जरिए सफलता की बहुत उच्च संभाव्यता देता है। आप जितना बेहतर अपना मार्केटिंग करेंगे, जितना आप अपनी तारीफ खुद करेंगे, उतना ही अधिक सफलता का मौका आपको इसके जरिए मिलेगा। तो इस प्लेसमेंट का फायदा उठाने के लिए व्यक्ति को अक्सर अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। अब क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी स्वयं से 12वां है, ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आमदनी भी आ सकती है, आजीविका की उच्च कोटि भी आ सकती है, लेकिन व्यय की उच्च कोटि भी व्यक्ति के लिए परिणामित हो सकती है, खासकर आश्रितों पर। तो व्यक्ति से वित्तीय रूप से अधिक बुद्धिमान होने की भी काफी हद तक अपेक्षा की जाती है। अब कौन सा ग्रह है और वह D1 चार्ट में किस भाव का स्वामी है? तीसरे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को उस ग्रह की D1 चार्ट में स्थिति और स्वामित्व के नजरिए से देखना महत्वपूर्ण है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो, जिसका मतलब है कि ये सबसे आरामदायक स्थानों में से एक है, जहां भी कोई ग्रह अपने स्वयं के भाव में स्थित हो, तो ये स्वयं के प्रयासों और आपके संचार तथा प्रभावशाली कौशल के जरिए सफलता की उच्च संभाव्यता के लिए सबसे मजबूत प्लेसमेंट है। ये राशि चक्र का एक उपहार है कि जब आप स्वयं को अभिव्यक्त करने और दूसरों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं, तो आप सबसे अधिक सहज महसूस करेंगे। अपना मन कहने में संकोच न करें, तो राशि चक्र आपको आपके संचार में एक परिष्कार भी देगा ताकि आप बिना कोई नुकसान पहुंचाए ऐसा कर सकें। राशि चक्र आपसे अपेक्षा करता है कि आप अपने संचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करें, अपने काम, अपने कर्म को पूरा करने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने प्रभावशाली कौशल का इस्तेमाल करें। यहाँ राशि चक्र आपको ये भी अवसर देता है कि आप आत्म सुधार पर कितना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके जरिए नतीजे पाए। आप जितना बेहतर बनेंगे, उतना बेहतर पाएंगे। राशि चक्र आपकी मदद भी करता है और सहयोग भी करता है जब आप कुछ अपने दम पर करना चाहते हैं, अपना स्वयं का उद्यम करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी और कठिन परिश्रम के साथ ये आपको दूसरों का मार्गदर्शन करने, दूसरों को पढ़ाने का अवसर देता है और अपने कौशल का इस्तेमाल करके आप जनसमूह की भी मदद कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इस प्लेसमेंट के साथ कलात्मक माध्यम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। तो जातकों को कभी भी स्वयं को अभिव्यक्त करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये सबसे आरामदायक प्लेसमेंट में से एक है, जहां राशि चक्र आपको आपके प्रभावशाली कौशल और लगनशील, समर्पित, कठिन परिश्रम करने की आपकी क्षमता के जरिए सफलता की उच्च संभाव्यता देता है। अब कौन सा ग्रह है और वह D1 चार्ट में किस भाव का स्वामी है, ये भी तीसरे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को उस ग्रह की D1 चार्ट में स्थिति और स्वामित्व के संदर्भ में देखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो, तो कृपया ध्यान रखें कि तीसरे भाव का स्वामी अब ग्रह स्वयं से दूसरे स्थान पर है, तो ये भी एक उच्च लाभकारी प्लेसमेंट है। यहाँ राशि चक्र आपको अपनी संपत्तियों में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने प्रयासों और स्वयं को अभिव्यक्त करने की अपनी क्षमता के जरिए शांति और सुकून पाने के लिए सर्वोत्तम परिणामों की उच्च संभाव्यता देता है। राशि चक्र जातक से अपेक्षा करता है कि आप अपने परिवार, अपने आश्रितों के साथ संवाद करने की अपनी क्षमता पर इस तरह काम करें जो शांति और रिश्ते को बनाए रखने में भी मदद करे। दरअसल परिपक्वता, सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ संवाद करने की आपकी क्षमता आपको अपने पारिवारिक जीवन में अधिक खुशी पाने में मदद करेगी और सहयोग और पोषण का वातावरण भी बनाएगी। आप एक खुशहाल वातावरण बनाने के लिए जितना अधिक काम करेंगे, उतना ही अधिक आप सफल होंगे यदि आप अपने संचार कौशल और घर पर चुनौतियों को सुलझाने की अपनी क्षमता पर काम करते हैं। राशि चक्र व्यक्ति की मदद भी करता है, खासकर यदि व्यक्ति अधिक संपत्तियां बनाने और पारिवारिक सुख सुविधाओं के लिए प्रयास करता है। राशि चक्र आपको घर से बाहर अधिक सोशल मीडिया काम करने, दूसरों का मार्गदर्शन करने और सफलता प्राप्त करने में भी मदद करता है।
एक व्यक्ति का घर उनकी अपनी अभिव्यक्ति की भावना को भी व्यक्त कर सकता है और बता सकता है कि वे कौन हैं। तो आपका घर एक निश्चित तरीके से बताएगा कि आप कौन हैं, आप किस तरह के व्यक्ति हैं। शांति और भौतिक सफलता सब आपके प्रयास और आपके ज्ञान से जुड़ी हुई है। अब कौन सा ग्रह है, वह D1 चार्ट में किसका स्वामी है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए नवांश में तीसरे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट को उस ग्रह की D1 चार्ट में स्थिति और स्वामित्व के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो तो कृपया ध्यान रखें कि अब तीसरे भाव का स्वामी स्वयं से तीसरे स्थान पर है, तो निश्चित रूप से प्रयास, उच्च स्तर का प्रयास और अच्छा समर्पण यहाँ महत्वपूर्ण होगा। तो कुल मिलाकर ये अभी भी एक अच्छा प्लेसमेंट है, जहाँ राशि चक्र वित्त, करियर परिवर्तन, शिक्षा, आपकी संतान और मीडिया सफलता के मामलों में आपके स्वयं के प्रयासों और स्वाभिव्यक्ति के जरिए सफलता की उच्च संभाव्यता प्राप्त करने के लिए अधिक सहयोग प्रदान करता है। आप स्वाभिव्यक्ति में, संवाद करने की अपनी क्षमता में और दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता में जितने बेहतर होंगे, शिक्षा, कला, मीडिया में सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी और उच्च वित्तीय सफलता पाने की भी। यहाँ व्यक्ति को स्वयं ही अपने करियर में बदलाव लाने और फिर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो व्यक्ति को ऐसे अवसरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि राशि चक्र समय समय पर ऐसे अवसर उछालता रहता है ताकि बढ़ने और लाभ पाने में मदद मिल सके। जातक को ऐसी शिक्षा भी मिल सकती है जहां तकनीकी कौशल या अभिव्यक्ति या संचार कौशल महत्वपूर्ण हो। तो कई बार इंजीनियरिंग या उच्च स्तरीय सक्षम तकनीकी कौशल या मीडिया से जुड़ी सफलता आने की अधिक संभावना होती है। जातक तब भी सफलता प्राप्त कर सकता है जब वे अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल न केवल करियर के लिए बल्कि वित्तीय सफलता के लिए भी करें। व्यक्ति बुद्धिमान निवेश और बुद्धिमान निर्णय लेने के जरिए अच्छी वित्तीय सफलता भी प्राप्त कर सकता है, तो इसे ध्यान में रखें। जातक मीडिया में भी अच्छा कर सकता है, खासकर अभिनय, संगीत, नृत्य, चित्रकला जैसी कलाओं में। अब ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह है और वह D1 चार्ट में किस भाव का स्वामी है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए कृपया देखें कि D1 चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट और D1 चार्ट में उसका स्वामित्व क्या है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो ध्यान रखें, हालांकि ये नवांश में एक दुष्टान भाव में चला गया है, लेकिन ये स्वयं से चौथे स्थान पर है, तो फिर भी ये एक लाभकारी प्लेसमेंट है। बेशक कुछ प्रतिस्पर्धा और कुछ हद तक खींचतान भी होती है जो आप कर सकते हैं या जो आपको समय समय पर करनी पड़ती है। तो सेवा, काम और योगदान देने की आपकी क्षमता से जुड़ी एक उच्च सफलता वाली प्लेसमेंट। राशि चक्र उस व्यक्ति को करियर से जुड़ी सफलता की उच्च संभाव्यता देता है जो दूसरों की सेवा के लिए अपनी पीठ झुकाने को तैयार है। जातक दूसरों के लिए कठिन परिश्रम करने और प्रयास करने की अपनी क्षमता के कारण जीवन में आगे बढ़ता है। वे जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अधिक उपलब्धि उन्मुख हो सकते हैं और उन उपलब्धियों से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। जब ये जातक दूसरों को प्रभावित करने, बेहतर प्रदर्शन, बेहतर आउटपुट प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है तो नतीजे भी तदनुसार आएंगे। दरअसल दूसरों से अच्छे नतीजे निकालने की क्षमता दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने और फिर नतीजे पाने की क्षमता से जुड़ी है। जब ऐसा जातक कठिन परिश्रम करता है, लगनशील होता है, नतीजोन्मुख होता है, तो राशि चक्र उन्हें दूसरों पर सफलता देता है और दूसरों पर बढ़त बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धान्मुख प्लेसमेंट भी है। तो कुल मिलाकर सेवा और नतीजोन्मुख दृष्टिकोण से जुड़ी सफलता की एक अच्छी प्लेसमेंट, बशर्ते आपके पास दूसरों से मुकाबला करने के लिए चतुराई, कूटनीतिक क्षमता और ऊर्जा हो। अब ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह है और वह D1 चार्ट में किस भाव में स्थित है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए देखें कि D1 चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट और उसका स्वामित्व कैसे काम करता है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 7वें भाव में हो
तो कृपया ध्यान रखें कि तीसरे भाव का स्वामी अब स्वयं से 5वें स्थान पर चला गया है। तो हाँ, ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां राशि चक्र व्यक्ति को साझेदारी, टीमवर्क में उच्च अंक प्राप्त करने में मदद करता है और दूसरों के साथ काम करने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है, और उस प्रयास के आधार पर व्यक्ति अपनी साझेदारी और रिश्तों पर काम करने के लिए तैयार रहता है। तो जितने मजबूत रिश्ते वे बनाते हैं, व्यक्ति जितना अधिक रिश्तोन्मुख होता है, जितना अधिक वह टीम की मदद करने के लिए अपनी पीठ झुकाने को तैयार रहता है, उतने ही बेहतर नतीजे उन्हें मिलते हैं। तो यहाँ राशि चक्र व्यक्ति को रिश्तोन्मुख स्थितियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता भी देता है और बेहतर नतीजों का वादा भी करता है यदि व्यक्ति संवाद करने की अपनी क्षमता, प्रभावित करने की क्षमताओं और दूसरों पर अपनी छाप छोड़ने के तरीके पर काम करता है। तो साझेदारी में अंक प्राप्त करने या साझेदारों के साथ कुछ अपने दम पर या स्वयं के उद्यम में काम करने के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट। तो व्यक्ति को व्यवसाय बनाने या स्वप्रेरित कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने का मौका दिया जाता है, बशर्ते जातक दूसरों, टीम और दूसरों के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करे। मजबूत कलात्मक क्षमता की एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट जो तब भी चमकती है जब व्यक्ति अपनी योग्यताओं पर काम करने के लिए तैयार होता है। अब ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह है और वह D1 चार्ट में किस भाव का स्वामी है, और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए D1 चार्ट में इस ग्रह की स्थिति और स्वामित्व को देखना महत्वपूर्ण है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी 8वें भाव में स्थित हो, तो अब न केवल तीसरे भाव का स्वामी 8वें भाव या दुष्टान में स्थित है, बल्कि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे भाव का स्वामी स्वयं से 6ठे भाव में स्थित है। तो ये एक तरह से दो दुष्टान एक साथ सक्रिय हो रहे हैं। फिर भी चुनौतियों पर काबू पाने के बाद अच्छी सफलता की ये एक उच्च संभावना है, और ये वास्तव में तीसरे भाव के स्वामी के विभिन्न प्लेसमेंट जैसे तीसरे भाव के स्वामी का पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में इत्यादि के बाद ये पहली कठिन प्लेसमेंट है। बाकियों की तुलना में ये पहली कठिन प्लेसमेंट है क्योंकि ये 8वें भाव में और स्वयं से 6ठे स्थान पर चला गया है, इसलिए चुनौतियां आदेश बन जाती हैं। लेकिन राशि चक्र सफलता की उच्च संभावना भी देता है, खासकर यदि व्यक्ति विनम्र हो, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों का ध्यान रखने को तैयार हो और उन चुनौतियों का सामना करने को तैयार हो जो 8वां भाव जातक पर समय समय पर फेंकता है। तो व्यक्ति को कुछ मुद्दे, अचानक समस्याएं कई बार बिना ध्यान दिए आती हुई दिखती हैं और बिना तैयारी के, और कई बार आश्चर्यचकित होकर। फिर भी व्यक्ति को राशि चक्र द्वारा वह सामर्थ्य भी दिया जाता है ताकि वह मुद्दों का सामना कर सके और सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सके। निश्चित रूप से कठिन परिश्रम और वास्तव में मुश्किल स्थितियों से खुद को बाहर निकालने की क्षमता, दूसरों को प्रभावित करने, खुद का अच्छा मार्केटिंग करने की क्षमता के साथ, और इसलिए जब तक व्यक्ति रचनात्मक है, नतीजोन्मुख है, चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है और फिर भी सेवा का रवैया रखता है, तब जातक को पुरस्कृत किया जाता है और सफलता भी प्रदान की जाती है। अब ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह है, वह D1 चार्ट में किस भाव का स्वामी है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो D1 चार्ट में ग्रह की स्थिति और उसके स्वामित्व को भी ध्यान में रखें। अब जब तीसरे भाव का स्वामी D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में 9वें भाव में हो, तो कृपया ध्यान रखें कि तीसरे भाव का स्वामी एक बहुत अच्छे भाव, उच्च लाभ के 9वें भाव में चला गया है, लेकिन ये स्वयं से 7वें स्थान पर भी चला गया है। तो इसकी एक बहुत मजबूत बड़ी व्याख्या है क्योंकि ये एक नवांश चार्ट है, रिश्ते पर आधारित चार्ट, और तीसरे भाव का स्वामी स्वयं से 7वें स्थान पर एक बहुत मजबूत लाभकारी भाव में चला गया है। तो ये जातक के अनुभवों से सीखने की क्षमता, उनकी रोजगार योग्यता या अनुभवों को अच्छे उपयोग में लाने की क्षमता, और अपनी सीख और अनुभवों का उपयोग लाभकारी साझेदारियां बढ़ाने के लिए करके उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की एक काफी संतुलित प्लेसमेंट है। राशि चक्र अच्छी सीख, अच्छी सीखने की उपलब्धियां पाने और फिर सीख के जरिए उच्च लाभ कमाने की उच्च संभाव्यता देता है।
हालांकि अपनी सीख बढ़ाने और दूसरों से, गुरुओं से, बुजुर्गों से, नेताओं से सीखने को तैयार रहने की विनम्रता के बिना सफलता और लाभ पाने की क्षमता उच्च होती है, अन्यथा ये सीमित हो जाती है। तो राशि चक्र दूरदराज के क्षेत्रों से लाभ बढ़ाने, दूरदराज के क्षेत्रों या विदेशी भूमि पर जाने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने और उनसे सीखने और उनसे लाभ उठाने और उनमें योगदान करने का अच्छा अवसर देता है। व्यक्ति उच्च सीख, उच्च अनुभव और अच्छी प्रतिष्ठा वाला किसी प्रकार का गुरु बन सकता है। जातक पढ़ाने, प्रभावित करने और दूसरों के साथ मजबूत बंधन बनाने की क्षमता के जरिए एक छाप छोड़ सकता है, सभी प्रकार के लाभ और सफलता के लिए। अब ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह है और वह D1 चार्ट में कहाँ स्थित है, वह किन भावों का स्वामी है, उसकी स्थिति और लग्न चार्ट में उसके स्वामित्व के संदर्भ में भी। अब जब तीसरे भाव का स्वामी 10वें भाव में जाता है तो अब ये कर्म क्रियमाण कर्म के 10वें भाव में चला गया है। करियर की एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट भी है, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि तीसरे भाव का स्वामी स्वयं से 8वें स्थान पर चला गया है। तो ये करियर में उच्च बाधाओं की प्लेसमेंट है, लेकिन उच्च पद प्राप्त करने, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करने और केवल काम करने, अपना कर्म करने, अपनी जिम्मेदारियां निभाने, अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता के जरिए उच्च पद प्राप्त करने का अवसर भी है। और फिर चुनौतियों पर काबू पाने के जरिए राशि चक्र जातक को पदोन्नति का वादा करता है, क्योंकि तीसरा स्वामी स्वयं से 8वें स्थान पर है। तो जातक शुरुआत में धीमा होता है, शुरू में आत्मविश्वास खो सकता है, पहले ठोकर खा सकता है और संघर्ष कर सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति समर्पण दिखाता है, वफादारी दिखाता है, प्रतिबद्धता दिखाता है, वरिष्ठों, अधिकारियों, सत्ता में बैठे लोगों के साथ अपने रिश्ते पर काम करता है और उनके करीब आने की कोशिश करता है और उन्हें चमकाता है, तो राशि चक्र समय के साथ पद, विकास, सफलता और लाभ का वादा करता है। प्रारंभिक रुकावटों के बाद अच्छा क्रियमाण कर्म, अच्छा लाभ और अच्छी सफलता प्राप्त करने की एक प्लेसमेंट। ये एक बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है, क्योंकि जातक अपने प्रभावशाली कौशल, अपने स्वयं के उद्यम का जितना अधिक उपयोग करता है, उतनी ही अधिक सफलता उसे मिल सकती है। कुछ अपने दम पर करने की भी एक प्लेसमेंट और प्रारंभिक बाधाओं के बाद कठिन परिश्रम और दूसरों के साथ काम करने की क्षमता के कारण अंतिम सफलता मिलती है। अब ध्यान रखें कि कौन सा ग्रह है, वह D1 चार्ट में किन भावों का स्वामी है और D1 चार्ट में उसकी स्थिति, क्योंकि ये भी इस प्लेसमेंट की समग्र अभिव्यक्ति में योगदान करने में सक्षम होगा। अब जब तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाता है तो कृपया ध्यान रखें कि 11वां भाव मजबूत लाभ का भाव है, एक उपचय भाव है जहां नतीजे समय के साथ आते हैं। आप जितनी मेहनत करने में सक्षम होते हैं, नतीजे आएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ तीसरे भाव का स्वामी स्वयं से 9वें भाव में स्थित है, इसलिए लाभ और इच्छाओं की पूर्ति आपकी समय के साथ कठिन परिश्रम करने, टिके रहने और फिर उपचय भाव की ऊर्जाओं का उपयोग लाभ प्राप्त करने के लिए करने की क्षमता के जरिए होती है। एक बहुत नतीजोन्मुख प्लेसमेंट दोनों उच्च सफलता, उच्च लाभ, इच्छाओं और अरमानों की पूर्ति और जनसमूह में लोकप्रियता और जनसमूह में योगदान करने की क्षमता। राशि चक्र आपकी कठिन परिश्रम, समर्पण और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता का उपयोग करने और फिर लक्ष्य प्राप्त करने के जरिए जनसमूह में उच्च योगदान करने की उच्च संभाव्यता देता है। तो व्यक्ति अपनी योग्यता, अपने कौशल का उपयोग न केवल बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए कर सकता है, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों में योगदान करने, उन्हें प्रभावित करने और फिर अपने प्रभाव का उपयोग आम लोगों, जनसमूह की भलाई के लिए कर सकता है। वे अपने कौशल का उपयोग करने में जितने अधिक रचनात्मक होंगे, उतनी ही अधिक लोकप्रियता उन्हें मिल सकती है और अपनी कलात्मक क्षमता के जरिए उच्च सफलता भी। तो एक अत्यधिक सफल मीडिया व्यक्ति, शायद एक राजनेता, शायद एक कलाकार और शायद एक सामाजिक कार्यकर्ता भी, उनके पास उच्च प्रतिष्ठा और उच्च सफलता की ये प्लेसमेंट है। जातक अपनी क्षमता, अपने कौशल, अपने संचार, दूसरों तक पहुंचने के लिए अपने प्रभावशाली कौशल पर जितना अधिक काम करता है,
उतनी ही अधिक संभावना है कि उसे उच्चतम सफलता मिले और उसकी लगभग सभी इच्छाएं और अरमान पूरे हों। इस स्थिति में उच्च व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ जनसमूह में योगदान की एक प्लेसमेंट। अब कौन सा ग्रह है और वह D1 चार्ट में किस भाव का स्वामी है और D1 चार्ट में उसकी स्थिति भी D9 चार्ट में 11वें भाव में स्थित तीसरे भाव के स्वामी की समग्र अभिव्यक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब जब तीसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित हो तो कृपया ध्यान रखें कि तीसरे भाव का स्वामी 12वें दुष्टान भाव में चला गया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्वयं से 10वें स्थान पर चला गया है। तो ये एक बहुत मिश्रित प्लेसमेंट है जहां राशि चक्र निश्चित रूप से उच्च सफलता प्रदान करता है, लेकिन आमतौर पर स्वयं के बजाय दूसरों के लिए व्यक्ति का ध्यान, उनकी कठिन परिश्रम, उनका योगदान अधिकतर दूसरों के लिए अधिक करता है और व्यक्ति को कम भौतिक सफलता या कम सांसारिक सफलता का एहसास होता है। तो इसे ध्यान में रखें। ये प्लेसमेंट बहुत उच्च योगदान करने, दान देने, एक मजबूत विरासत छोड़ने की उच्च संभाव्यता देता है, लेकिन सांसारिक सफलता के लिए उतना नहीं। सांसारिक सफलता यहाँ सीमित है, लेकिन दुनिया के लिए सफलता उच्च हो सकती है। तो राशि चक्र आपके कर्म को सुधारने, आपके योगदान को बढ़ाने और दूसरों के लिए काम करने और दूसरों के लिए एक छाप छोड़ने का अवसर दे रहा है। ये प्लेसमेंट स्वयं से भी तनावपूर्ण है, फिर भी एक बहुत कार्मिक, एक बहुत आध्यात्मिक प्लेसमेंट भी है। व्यक्ति विदेशी भूमि में या विदेशी ग्राहकों या कंपनियों के लिए भी काम कर सकता है और फिर वहां लाभ और योगदान कर सकता है। हालांकि व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि मोक्ष में ही एक प्रवेश है, स्वयं मुक्ति। ये एक संभावना है कि वे अपनी योग्यता, दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता, करियर में सफलता प्राप्त करने, दूसरों की मदद करने और स्वयं को कम करने का उपयोग कैसे करते हैं। जो व्यक्ति मुखर है, जो इस प्लेसमेंट के प्रति संवेदनशील है, उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की सफलता की उच्च संभावना है, बशर्ते व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया हो कि ये जीवन स्वयं के बजाय दूसरों के लिए देने के लिए अधिक है। अब ध्यान रखें कि D1 चार्ट में कौन सा ग्रह है, उसका स्वामित्व और D1 चार्ट में उसकी स्थिति, क्योंकि ये भी इस प्लेसमेंट की समग्र अभिव्यक्ति में योगदान करेगा। तो दोस्तों, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि D9 चार्ट में नवांश में विभिन्न भावों में तीसरे भाव का स्वामी कैसे काम करेगा, तो विभिन्न अभिव्यक्तियां सफलता की उच्च संभाव्यता फेंकेंगी, लेकिन कुछ प्लेसमेंट में चुनौतियां भी होंगी। कृपया देखें कि आपका तीसरे भाव का स्वामी कैसे स्थित है, वह आपके D9 चार्ट में, नवांश चार्ट में किन भावों में स्थित है, उसकी क्या प्रतिष्ठा है, वह कुछ छद्म योग या दोषों में स्थित है या नहीं, और फिर D1 चार्ट में उसकी स्थिति, D1 में उसके स्वामित्व की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जहां अंततः सफलता आपके और दूसरों दोनों के लिए निहित है। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी अन्य समय तक, किसी अन्य वीडियो में ये आपके दोस्त और गाइड इरफान विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।